ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पे हम लोग विचार कर रहे हैं। इसकी श्रृंगेरी मठ के श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य श्री श्री चंद्रशेखर भारती महास्वामी जी के द्वारा विरचित इसके ऊपर टीका है। विवेक चूड़ामणि का तो प्रणयन भगवान भाष्यकार ने किया है, कल बता दिया था कि भगवान भाष्यकार का ये अंतिम ग्रंथ है, ऐसा जो है परंपरा से ज्ञात हुआ है। और उसके ऊपर एक टीका जो है बहुत ही सारगर्भित टीका, बहुत सुंदर टीका यहाँ पे जो है लिख रहे हैं। इसके आधार पे हम लोग विचार कर रहे हैं। तो इसका मंगलाचरण पहला श्लोक जो है उसका विचार किया गया और टीकाकार के भी मंगलाचरण का भी विचार किया गया। तो यहाँ ग्रंथ के प्रतिपाद्य तत्व इसके विषय में भी कल चर्चा हो गई कि संपूर्ण वेदांत सिद्धांत का जो विषय और वास्तव में वह आत्मा विषय नहीं है ना, परमानंद स्वरूप है, गोविंद यानी वेद के द्वारा ही जिनको जाना जा सकता है। तो ऐसा जो आत्म तत्व है उसी के यहाँ पे निरूपण हुआ है। तो दूसरा जो मूल का श्लोक है जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ, उसके विषय में बताया गया जैसे गीता में अशोच्यानन व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। जैसे उस श्लोक में संपूर्ण उस गीता शास्त्र के प्रतिपाद्य अर्थ का संग्रह किया गया है कि आत्मा जो है, देखिए दो दृष्टि बताया था। व्यावहारिक दृष्टि से अर्जुन के लिए भीष्म पितामह आदि सोचनीय नहीं थे, शोक के विषय नहीं थे, क्योंकि वे लोग धार्मिक थे, इसलिए सोचनीय नहीं थे। और आत्मदृष्टि से देखे सब आत्मरूप आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, कभी मरण नहीं होता, नित्य आत्मा है। इस पारमार्थिक दृष्टि से भी कोई शोक बनता नहीं। और जो कि आप लोग मांडुक्य में सुने होंगे, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षु न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। न तो निरोध यानी प्रलय सत्य है, न उत्पत्ति सत्य है, न कोई मुमुक्षु है, न कोई बंधन में है, न कोई साधक है। हाँ, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षु न वै मुक्त, कोई मुक्त भी नहीं। इत्येषा परमार्थता, यही परमार्थ में एक अद्वितीय तत्व ही है। जैसे गहरी निद्रा में आप सोए, स्वप्न देखने लगे, दुनिया भर का प्रपंच दिखा, लेकिन वहाँ कितनी चीज़ें सत्य है आप बता सकते हैं? एक भी चीज़ सत्य नहीं है, केवल एक आप दृष्टा ही सत्य है। इसी प्रकार पूरे संसार प्रपंच का अनुभव करने वाला आत्मा यही सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। ते हमारी ऐसी मति बने तो क्षणिक सुख दुख हमेशा के लिए मिट जाए। तो इसलिए जैसे गीता में संपूर्ण प्रकरण, गीता संपूर्ण शास्त्र के संग्रह करने वाला वो श्लोक था, इसी प्रकार विवेक चूड़ामणि में श्लोक आया कि जंतु नाम नरजन्म। अब इस श्लोक का पूरा विचार नहीं किए थे, इस श्लोक का पहले मूल में अर्थ देख लीजिए, फिर टीका में। क्या बता रहे? जंतु नाम नरजन्म दुर्लभम। जंतु यानी प्राणी, जायते इति जंतु, जो प्राणी है ना, ये तो है ही। एक जगह था है दुर्लभम भारते जन्म तत्रापि मनुष्यत्वम। भारत देश में जन्म लेना दुर्लभ है। भारत देश में जन्म लेना यानी कोई भी प्राणी,
भारत देश में अगर कुत्ता भी बन गया तो भी अन्य लोगों के, अन्य देशों के मनुष्यों से ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कहीं कहीं आप जो है, जो नर्मदा अष्टक, गंगा अष्टक, उसमें आप पढ़ते होंगे कि जो है वो लोग गंगा जी में रहने वाले मछलियाँ जो है बड़े सौभाग्यशाली है, मकर आदि सौभाग्यशाली है, क्योंकि वहाँ पे वे मर करके सीधे स्वर्ग लोग जाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये जो है, तो भारत देश में तो कोई भी प्राणी का जन्म हो जाए वही दुर्लभ, और मनुष्य शरीर मिले तो कितना दुर्लभ। तो यहाँ तो भगवान भाष्यकार कह रहे, सीधे बता रहे कि जंतु प्राणियों का मनुष्य जन्म होना दुर्लभ है। और हाँ, दुर्लभ इसलिए बताया जा रहा है कि उत्कृष्ट भी है, क्योंकि इसी जन्म, मनुष्य जन्म में ही भाई जो चीज़ दुर्लभ बताई जा रही इसका मतलब उत्कृष्ट है। तो उत्कृष्ट क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में ही साधना की जा सकती है। आप कुत्ता पाल सकते हो, गौ माता को भी पाल सकते हो, उनको जो है रोटी पानी खिला सकते हो, को सुविधा दे सकते हो, लेकिन वे साधना में नहीं लग सकती। ऐसी बुद्धि नहीं हो पाएगी उनकी साधना की। एक मनुष्य ही ऐसा है जो साधना में लग सकता है। इसलिए मनुष्य का जन्म बहुत उत्कृष्ट है, दुर्लभ है। अतः पुंसत्वम, और उसकी अपेक्षा पुरुष शरीर मिले ही दुर्लभ है। पुरुष का शरीर इसलिए कहते हैं कि स्त्री शरीर में थोड़ी प्रतिबंधकता ज़्यादा होती है ना। यद्यपि वो भी श्रेष्ठ है। कई माताएं जो है, गार्गी, मैत्रेयी इत्यादि प्रसिद्ध है, वो आत्मज्ञानी थी। और आज वर्तमान समय में भी कई माताएं, है ना, नाम सुने हैं और कई को देखे भी है, बड़ी अच्छी साधिका है। तो मतलब कुछ उत्कृष्टता केवल दिखा रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि स्त्रियों में श्रद्धा ज़्यादा होती है। एक बात भी ये भी बता दूँ, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में श्रद्धा ज़्यादा होती है, इसलिए उस दृष्टिकोण से देखें तो ही श्रेष्ठ हो गए। लेकिन ये जो है थोड़ी प्रतिबंधकता ज़्यादा, मोह भी ज़्यादा होता है, परिवार आदि के प्रति मोह ज़्यादा होता है। नहीं तो और मोह अगर छोड़ दे तो मनुष्य पुरुषों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। कई माताएं आजकल भी देखेंगे, बड़ी केरला में अमृतानंदमयी माता, उनका नाम सुने होंगे, देखो कितनी बड़ी साधिका है। बड़े बड़े वर्ष इस कलयुग में भी आनंदमयी माँ हुई है, जीवन मुक्त गिरी माँ हुई है, एक से एक माताएं जो है हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये है थोड़ा प्रतिबंधकता ज़्यादा है, कोई नीचा दिखाने की बात नहीं हो रही, प्रतिबंधकता ज़्यादा, इसलिए ऐसा कह दी भगवान भाष्यकार। तो पुरुष शरीर ज़्यादा दुर्लभ है। ततो विप्रता, और उसकी अपेक्षा ब्राह्मण का शरीर मिले। पुरुषों में भी अगर ब्राह्मण का शरीर मिल जाए तो ब्राह्मण को तो बाल्यावस्था से ही साधना में लगाया जाता है। समो दम तप शौचम, है ना, गीता में आता ही है, सम दम तपस्या शौच, ये सब बातें ब्राह्मणों को जो है बाल्यावस्था से मालूम रहती है ना। अन्य लोग समो दम तप शौचम क्षांतिरार्जवमेवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावज, ये ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है। सम दम तप करना, शौच शुद्धि, बाह्याभ्यंतर शुद्धि, बाह्य शुद्धि जो शरीर की शुद्धि, और आभ्यंतर शुद्धि ध्यान आदि के द्वारा मन की शुद्धि। आर्जव सरलता, ब्राह्मण में सरलता होती है। ज्ञानम ज्ञान विज्ञान, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान, आस्तिक्य श्रद्धा, ये ब्राह्मण में स्वाभाविक होती है। अन्य लोगों में भी है तो समझ लीजिए अन्य के संसर्ग से, ब्राह्मण के संसर्ग से आए, अथवा पूर्व जन्म में बहुत अच्छी साधना किए हैं। अब किसी कारणवश, अब जैसे ब्राह्मण ही अन्य लोगों से ज़्यादा संगति किया और किसी कारणवश अगला शरीर जो है वैश्य का मिल गया, इसी प्रकार वैश्य जो है ब्राह्मण की संगति किया, अगला शरीर ब्राह्मण का मिल गया। ये संगति जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आपकी संगति कैसी है, इसलिए कभी भी अपने से उत्कृष्ट लोगों की संगति करनी चाहिए, तभी आपके अंदर सद्गुण ज़्यादा आएंगे। इसलिए विप्रता, ब्राह्मण शरीर में जो है साधना बाल्यावस्था से ही सिखाया जाता है। तस्माद वैदिक धर्म मार्ग परता, उस ब्राह्मण की अपेक्षा जो वैदिक धर्म परायण ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो है लेकिन इंजीनियर है, डॉक्टर है,
कई एक बार किसी के यहाँ गया था भोजन करने, तो ब्राह्मण के घर, तो उनके भोजन करने गया। तो मैंने उस आदमी से पूछा कि भाई साधना वाधना करते हो, कुछ क्या साधना करते हैं? तो बोले महाराज साधना तो कुछ नहीं करता, सुबह यही ये जो छोटा सा मंदिर घर में था, जो जैसा बना के रखते हैं लोग, छोटा सा लकड़ी का, उसमें उनकी माता पूजा करती थी। तो बोले बस यही मत्था टेक करके ऑफिस चले जाता हूँ और शाम को आता हूँ, फिर एक बार मत्था टेक लिया। अब देखो, व्यावहारिक सत्ता में तो कहा जाएगा कोई व्यक्ति इंजीनियर है तो बड़ा है, किंतु अगर साधना नहीं कर रहा है तो सब कुछ बेकार है। साधना अगर नहीं, ब्राह्मण होकर के भी अगर कुछ साधना नहीं कर रहा है तो डॉक्टर इंजीनियर होना सब बेकार हो जाएगा। थोड़ी साधना अवश्य करनी चाहिए। तो मनुष्य शरीर मिला है तो उसको सार्थक करने के लिए। और डॉक्टर ही बन के जीवन भर रहे और मर गए, क्या मिला? आगे का तो कुछ हुआ नहीं ना, भविष्य बना नहीं। इसलिए ये जो वैदिक धर्म परायण जो ब्राह्मण होते हैं, लोक में भी देखिए, कोई डॉक्टर ब्राह्मण है, कोई वैदिक धर्म परायण ब्राह्मण है, तो कोई आदमी प्रणाम करेगा तो उसको जो वैदिक धर्म में लगा हुआ है, कर्मकांडी ब्राह्मण, उसको प्रणाम करेगा, अन्य को नहीं, क्योंकि पता है कि ये जो है ज़्यादा श्रेष्ठ मार्ग में चल रही है। तो जो वैदिक धर्म यानी षटकर्म कर रहा है, अध्ययन अध्यापन, दान देना, दान लेना, दान ग्रहण, यज्ञ याजन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान देना, दान लेना, ये 60 कर्म होते हैं ब्राह्मण के। और क्षत्रिय और वैश्य के 2-3 कर्म होते हैं, अध्ययन, यजन और दान देना। तो कहीं कहीं आपको अध्यापन भी कहीं कहीं मिलेगा। जैसे आप राजा अश्वपति के पास ऋषि लोग गए थे, अध्यापन भी माना जा सकता है कहीं कहीं आपातकाल में। तो ऐसा जो है वैदिक धर्म मार्ग परता, तो इसकी अपेक्षा, ब्राह्मणत्व की अपेक्षा वैदिक धर्म परायण जो ब्राह्मण है, षटकर्म करने वाला, संध्योपासन करने वाला है ना, और याजन कराने वाला कर्मकांडी ब्राह्मण, वो ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया। अब विद्वत्तम अस्मात् परम, उसकी अपेक्षा भी विद्वत्ता, परोक्ष ज्ञानी जो ब्राह्मण वेदांत आदि का अध्ययन किया हो, परोक्ष ज्ञानी हो। अब यहाँ दोनों प्रकार के धर्म को लेकर के परोक्ष ज्ञान बताएंगे। एक तो प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म, ये सब हम लोग टीका में देखेंगे। तो परोक्ष ज्ञान जो है उसके अंदर विद्वत्ता हो, विद्वत्वम यानी विद्वत्ता, विद्वान हो, शास्त्र का ज्ञान परोक्ष ज्ञान हो, तत्व का परोक्ष ज्ञान हो, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। आत्मा अनात्म विवेचनम स्वनुभवो, आत्मा और अनात्मा का विवेचन करने वाला जो वो और अधिक श्रेष्ठ है। भाई विरक्ति वैराग्य होगा तभी आत्मा अनात्मा का विवेचन करेगा, नहीं तो वेदांत आजकल यूनिवर्सिटी जो जितनी बनी हुई सब में जो है वेदांत विभाग है, वहाँ पे भी जो है HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सब बने हैं। सब पैसे के पीछे ही। साधना कौन कर रहा है? कोई होगा तो करता होगा, अच्छी बात है, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए ज़्यादा जो है पीछे पड़े हैं। तो आत्मा अनात्म विवेचन जो, उसके लिए वैराग्य, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो बहुत अच्छा है, वो श्रेष्ठ है, वो ज़्यादा उत्कृष्ट है, दुर्लभ है। और स्वानुभव, सुष्ठु अनुभव कर ले आत्म तत्व को, अपरोक्ष ज्ञान, और अपरोक्ष ज्ञान हो गया तो ब्रह्मात्मना संस्थिति ही मुक्ति, ब्रह्म रूप से संस्थित हो गया, यही मुक्ति है। पहले अपना अज्ञान दशा में अपने आप को उपाधि के साथ तादात्म्य करके व्यवहार करता था, लेकिन अब ब्रह्म रूप से स्थित हो गया, मुक्त हो गया। इसलिए शास्त्र में गाया आत्मानं चेत विजानीयात्, अयम अस्मीति पुरुष किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरे। यदि आत्मा को जान लिया, कैसे जान लिया? कोई ब्रह्मलोक में बैठा है, बोले नहीं, अयम यही मैं हूँ, अपरोक्ष रूप से। जैसे हाथ पे रखा हुआ आंवला, आंवले को हाथ पे रखे, एकदम आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है, यहाँ तो विषय बन रहा है, किंतु वहाँ मैं वही हूँ,
सच्चिदानंद रूप हो, व्यापक हो, इस प्रकार से जिसने आत्मा को जाना, चेत यदि, कोई कोई बिरला ही जानते इसलिए कदी यदि, तो अयम अस्मीति पुरुष किमिच्छन किस कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत। तो बताओ वह व्यक्ति किस इच्छा से, किस कामना से शरीर की पीड़ा से पीड़ित होगा। अब तो उसका शरीर का तादात्म्य ही छूट गया। तो शरीर जाए चाहे किसी भी अवस्था में रहे, शरीर की पीड़ा से पीड़ित नहीं होगा। शरीर को, शरीर से आदि ये सब उसके लिए दृश्य हो जाएगा। जैसे हम लोग दूसरे का शरीर देखते हैं, दूसरे की शरीर की पीड़ा को हम अपने में अनुभव नहीं करते। इसी प्रकार जब उपाधि से अपने आप को अलग करके अनुभव कर लिया तो ब्रह्म रूप से स्थित हो गया। अब सांसारिक दुखों का लेस भी उसके अंदर नहीं है। कैसी जो मुक्ति है, इस मुक्ति को चाहिए। विचार में मन नहीं लग रहा है तो आप पुण्य करो। इसलिए बोले शतकोटि जन्म सुकृत ही पुण्य बिना लभ्यते मुक्तिर्नो, मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृत। 100 करोड़ जन्मों में भी, 100 करोड़ जन्म में किए गए पुण्यों की बिना, यानी बहुत जन्मों में, तो उपलक्षण लीजिए, 100 करोड़ कोई गिन करके नहीं, बहुत जन्मों में किए गए पुण्यों की बिना ऐसी जो ब्रह्मात्मना संस्थिति रूपी मुक्ति, ब्रह्म रूप से स्थित हो जाना, ऐसी मुक्ति नहीं मिल सकती, नहीं मिलती है। ते आ गया। अब देखिए भाष्य टीका में अंतिम पंक्ति, आस्त जंतु नाम इत्यादि अंतिम, आस्तिकस्यैव शास्त्रे अधिकारात्। पहले जंतु नाम नर जन्म ऐसा जो दुर्लभम कह रहे हैं, इस शब्द के द्वारा यही बता रहे हैं कि आत्मा जो है शरीर आदि से अतिरिक्त है। कि शरीर आदि का जन्म होता है, आत्मा का थोड़ी जन्म होता है, जन्म शरीर का होता है। और जन्म लेने वाला अभी मनुष्य जन्म मिला है, कभी देवता हो जाएगा, कभी पशु पक्षी हो गया। तो शरीर बदल रहा है, आत्मा थोड़ी बदल रहा है, शरीर ही बदलता है। इसलिए नर जन्म ऐसा कथन करने से यही द्योतित कर रहे हैं कि आत्मा शरीर से अलग है। इसी बात को देखो, आस्तिकस्यैव शास्त्रे अधिकारात्। आस्तिक पुरुष, आस्तिक किसे कहते कल बताया था, अस्ति इति मतिर्यस्य, शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा है ऐसा जो मानता है, ये मानेगा तो वेद को भी जो प्रमाण मानता है वो सब भी आ गया। ईश्वर को मानता है तो शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा है, मुख्य यही अर्थ लेना, शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा ऐसा जो मानने वाला है। अस्ति इति मतिर्यस्य स आस्तिक। तो आस्तिक पुरुष का ही शास्त्र में अधिकार है। जो नास्तिक है, चारवाक, खाओ पियो ऐश करो मर जाओ, कुछ भी नहीं, उसको बताओ और शास्त्र पढ़ के क्या करेगा, उसको शास्त्र से क्या लाभ है, उसको शास्त्र से कुछ लाभ दिखता नहीं उसको, इसलिए उसका अधिकार नहीं है। भाई जो है भोजन में किसका अधिकार है, जिसको भूख लगी हो। इसी प्रकार शास्त्र में किसका अधिकार, जो आत्मा से, शरीर से अतिरिक्त आत्मा को मानता हो, उसको जानने का प्रयत्न करता हो, है ना। इसलिए उसी का शास्त्र में अधिकार है। इसलिए प्रथमम, इसलिए सबसे पहले क्या करे, नर जन्म प्राशस्त्य कथन मुखे न, मनुष्य का शरीर प्रशस्त है ऐसा कथन के माध्यम से क्या दिखा रहे, शरीर व्यतिरिक्तात्मा अस्तित्वम तावत ध्वनयति, शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व है, इसी बात को ध्वनित कर रहे हैं। ये बात ध्वनित हो रही है ना, अपने आप जो है ये ध्वनित हो गई इस शब्द के माध्यम से। न जंतु नाम नर जन्म दुर्लभमित, इसके द्वारा ही ध्वनित हो गए कि शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व है। इसलिए जो आस्तिक पुरुष है वह जो है इस शास्त्र के माध्यम से आत्मा का विचार करे। ऐसा जो मानता है, उसको जो जम रहा है तो विचार करे। उक्तम च शारीरक भाष्य, इसी बात को शारीरक भाष्य ब्रह्म सूत्र के भाष्य में, शारीरक का अर्थ होता है जीवात्मा का विचार करने वाला जो शास्त्र है। देखो, शरीरमेव कुत्सितत्वा शरीरकम, हम लोगों का जो शरीर है ना, भले कोई सोचता हो मैं सजा के रखा हूँ, बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, मेरा शरीर बड़ा सुंदर है, प्रशंसनीय है, भाई शरीर अत्यंत कुत्सित है।
कितना दुर्गंध आते रहता है, कितना क्या चीज़ें हैं, सेंट लगा के घूम रहे हैं। और सेंट लगाने से थोड़ी जो है वो सुगंधित हो जाएगा, अंदर का माल जैसा है वही बाहर आएगा धीरे धीरे। सेंट थोड़ा जहाँ व्यवहार में थोड़ा ठीक ठाक रहिए, बहुत ज़्यादा सजाना संवारना भी नहीं चाहिए मुमुक्षु को। काम चलाओ सरकार है ना, ठीक ठाक बस रहे, ये नहीं कि उसी में ज़्यादा तादाद में करके दिन भर उसी को सजाने संवारने में ही लगे हुए हैं, 3 घंटे तक मेकअप ही कर रहे हैं, तो ये जो है तो गलत बात है। तो शरीर अत्यंत कुत्सित है ना, कितनी जो जितनी सात की सातों धाती है, चमड़ा, हाँ, हड्डी, रक्त है ना, मांस, और जो अंदर गंदगी भरी हुई है, इनमें से एक एक चीज़ को अगर निकाल करके आपको स्पर्श करा दिया जाए तो आपको स्नान करना पड़ेगा। तो इसलिए कितना कुत्सित है, इसलिए शरीर में वो कुत्सितत्वा शरीर कम, शरीर ही कुत्सित होने से उसको कहते शरीर कम, कुत्सित होने से शरीर कम। उस शरीर के भवम, उस कुत्सित शरीर में जो होने वाला कौन, जीवात्मा, वो हो गया शारीरकम। उस शारीरक जीवात्मा का विचार करने वाला जो शास्त्र है ब्रह्मसूत्र, वो हो गया शारीरक। उसी को ग्रंथ भी उस विषय का प्रतिपादन करने से उसको भी शारीरक कहते हैं उसका। और उस शारीरक का भाष्य, ब्रह्मसूत्र का भाष्य भगवान भाष्यकार जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है, विवेक चूड़ामणि, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, तो उनके द्वारा रचित भाष्य में देखो पंक्ति आई, शास्त्रीये तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धि पूर्वकारी ना विदित्वा आत्मनः परलोक संबंधम अधिक्रियते। पहले तो अन्वय समझिए, बिना ठीक अन्वय किए अर्थ नहीं लगता है। पहले संस्कृत भाषा में, हिंदी भले सुन लो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये जो है संस्कृत में अगर ठीक अर्थ करना है तो ठीक अन्वय करना पड़ता है। तो यहाँ अन्वय करना, यद्यपि शास्त्रीय व्यवहारे, हाँ, आत्मनः परलोक बुद्धि पूर्वकारी आत्मनः परलोक संबंधम अविदित्वा न अधिक्रियते। जो बुद्धिपूर्वकारी, बुद्धिपूर्वक करने वाला है व्यक्ति, तो शास्त्रीय व्यवहार में बुद्धिपूर्वकारी, बुद्धिपूर्वक जो कर्तव्य करने वाला व्यक्ति आत्मा के परलोक संबंध को नहीं जान करके अधिकारी नहीं होता है। जैसे याग आदि आपको करना है, आपको जब मालूम रहेगा कि मैं इस याग का फल जो स्वर्ग है वह मैं जा कर के भोग करूँगा, और मैं मतलब शरीर तो यही रह जाएगा, मतलब मैं शरीर से अतिरिक्त हूँ। इसलिए तो कहा जाता है पिताजी स्वर्ग गए, मेरी माताजी स्वर्ग गई, ये स्वर्ग गया, वो स्वर्ग गया, वो नरक गया, ये नरक गया, वो नरक गया, शत्रु नरक गया, उसके पिता नरक गए, मेरे पिताजी स्वर्ग गए, मेरी माताजी स्वर्ग गई, स्वर्गवासी हो गए। ये सब जो व्यवहार किया जाता है, तो ये जो याग आदि है करने वाला वो जानता है कि मैं शरीर से अलग हूँ। तो वही बताते कि बुद्धिपूर्वकारी आत्मन परलोक संबंध, बुद्धिपूर्वक करने वाला स्वयं के परलोक संबंध को नहीं जान करके न अविदित्वा न अधिक्रियते, न जान करके अधिकारी नहीं होता है, बल्कि जान करके अधिकारी होता है। जानता है कि मैं शरीर से अलग हूँ, तभी वह उस कर्म का अधिकारी होगा। जो ये सोचेगा कि मरने के बाद सब कुछ तो यही मिट गया, फिर वो कर्म का अधिकारी थोड़ी होगा, है ना। इसलिए आत्मा शरीर से अतिरिक्त है, ऐसे व्यक्ति का ही शास्त्र में चाहे कर्म कांड हो चाहे ज्ञान कांड हो, सब जगह उसी का अधिकार है। कर्म कांड में भी आत्मा से, शरीर से अतिरिक्त आत्मा को जानने वाला है अधिकारी। ज्ञान कांड इतनी दूर की बात है। तत्र एके नैव जन्मसु, एके नैव, अब एक ही आदमी अनेक जन्म ले रहा है, तो जन्म लेने वाला अलग है, और जो शरीर जन्म ले रहा है वो शरीर अलग है ना, क्योंकि अनेक शरीर है और जन्म लेने वाला एक है। शरीर तो भाई जिस तादाद में करके जो कह रहा है मैं मेरा जन्म हो गया, वो तो अनेक शरीरों में जा रहा है। तो शरीर के संबंध से उसमें जन्म की प्रतीति हो रही, जन्म तो शरीर का हो रहा है, शरीर के संबंध से उसको लग रहा है। तो ये जो जन्म संबंध जो है एक का अनेक शरीरों के साथ हो रहा है,
इसलिए शरीर में भोग करने वाला वो एक ही है, इसलिए शरीर से अलग है, क्योंकि शरीर अनेक है। तत्र एकेनैव बहुषु जन्मसु प्राप्तव्येषु, एक ही के द्वारा बहुत जन्म प्राप्त करना है। कभी देवता शरीर में जाए, कभी मनुष्य शरीर, कभी कीट पतंग आदि योनि, कभी स्थावर शरीर, कभी नारकी शरीर। तो एक के द्वारा जब प्राप्तव्य अनेक शरीर है तो किल नर जन्म दुर्लभम इति वक्तुम शक्यम, तब कहा जा सकता है मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से शरीर है उसमें तो दुर्लभ है। जैसे बहुत से नेता है तो हम लोग कह देंगे वो नरेंद्र मोदी जी श्रेष्ठ है, अथवा हाँ बहुत से नेता है उसमें ये श्रेष्ठ है। बहुत से महात्माओं में भी बोलेंगे ये श्रेष्ठ है, हमारे गुरु जी श्रेष्ठ है। तो मतलब बहुत से महात्मा है, गुरु तो बहुत है लेकिन हमारे गुरु जी श्रेष्ठ है, ऐसा कह देते हैं लोग। ऐसे ही बहुत से जन्म जब प्राप्त होना है उसमें से मनुष्य जन्म जो दुर्लभ ऐसा कहा जा सकता है। तो क्यों? अब शरीर संबंध से वो जन्म पदार्थ। तो अब इसमें आगे और विचारने की जन्म क्या है। शरीर का संबंध ही जन्म है ना। इसलिए मुख्य रूप से जन्म का सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ संबंध हो जाना जन्म है, और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के संबंध का वियोग हो जाना यही है मरण। मरते समय क्या प्राण निकल करके जाएगा, आत्मा तो हर जगह है, प्राण निकल करके जाएगा। अब वो स्वर्ग लोग चले गए, वहाँ एक नया स्थूल शरीर मिलेगा, उस स्थूल शरीर में इस सूक्ष्म शरीर का संबंध हो गया, वहाँ जन्म हो गया, यहाँ मरण हो गया, यहाँ मरण हो के वहाँ जन्म होगा। तो हाँ, यदा च एकस्य अनेक शरीर योग, जब एक का अनेक शरीर के साथ संबंध हो रहा है, तदा शरीर व्यतिरिक्तत्वम आत्मनम सूचित आत्मन सूचितम एवं, जब एक का अनेक शरीर के साथ योग हो रहा है तो शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा है तो सूचित ही हो गया। जैसे लोग लौकिक युक्ति देखिए, प्रसिद्धम खलु अनेकई पुष्पयुज्यमानम सूत्रम, एक ही धागे से अनेक पुष्पों को गूंथ करके माला बनाया आपने। तो आपको पता है अलग अलग पुष्प अलग अलग है, धागा एक है। सभी पुष्पों के भीतर एक धागा अनुस्यूत है, अंदर गया हुआ है, इसलिए वह जो धागा है पुष्पों से अतिरिक्त है। इसी प्रकार शरीर अनेक मिल रहे हैं, कभी मनुष्य शरीर, कभी क्या शरीर, और लेकिन सभी शरीरों में जो अनुगत आत्मा है, अनुभव करने वाला, वह एक ही है। इसी प्रकार शरीर की अगर अनेक शरीर की अवस्थाओं को भी ले लीजिए, बाल्यावस्था में भी आप वही थे, युवावस्था में भी वही है, वृद्धावस्था में भी वही रहेंगे। इस तरह से आत्मा एक ही है वो। तो युज्यमानम सूत्रम, अनेक पुष्पों से युक्त हुआ जो संबंधित होने वाला जो सूत्र है, धागा है, वह उससे उन पुष्पों से अतिरिक्त होता है। अनेकानि वासांसी क्रमेण युगपद व परिदध शरीरम, अनेक कपड़ों को, वासांसी, वासस यानी कपड़ा, वस्त्र, अनेक कपड़ों को चाहे एक साथ में धारण करो, ठंडी में अनेक कपड़ा पहन लेते हैं, जहाँ गर्मी नहीं पड़ती होगी तो वहाँ भले एक ही कपड़े में घूमे, पहन के एक ही कपड़ा पहन के घूमे, लेकिन जहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है, हाँ अब जैसे बद्रीनाथ आदि में रहना हो तो चार तो कंबल ओढ़ के घूमना पड़ेगा ठंडी में। अगर खूब जैकेट, अच्छी क्वालिटी का जैकेट पहनो, फिर भी एक दो स्वेटर अंदर पहन के फिर जैकेट पहनो, तब जाके गर्मी लगेगी। हम लोग ऋषिकेश में रहते, यहाँ भी 3 स्वेटर तो पहनता हूँ जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है। अब बद्रीनाथ में कितनी ज़्यादा ठंडी, वहाँ तो हर समय बहुत ज़्यादा रहती है। ऋषिकेश में तो मान लिया कभी जो है 3-4 डिग्री तक टेम्परेचर आता है, कभी 0 तक कभी हो जाए, बात अलग है। तो अगर आप अनेक कपड़े को एक साथ में पहनते हो, चाहे क्रम से पहनते हो, आप उन कपड़ों से अतिरिक्त होते हो। अनेकानि वासांसी क्रमेण युगपद व परिदधत, परिदधत में परिधान करता हुआ, पहनता हुआ। जो शरीर है तेभ्यो भिद्यते, तो शरीर अलग हो गया कपड़ों से। इसी प्रकार ये शरीर रूपी कपड़ा पहनने वाला जो जीवात्मा है, शरीर रूपी कपड़े बदल रहे हैं और ये पहनने वाला जीवात्मा एक ही है, तो जीवात्मा अलग हो गया। विद्यते इति तथा च सुख हेतु शरीर प्राप्त है। अब सुख का हेतुभूत जो शरीर, उत्कृष्ट शरीर, देवता आदि का शरीर, जिसमें सुख ज़्यादा मिलेगा,
और दुख हेतु शरीर निवृत्त है च पुण्य प्रवृत्ति पापात निवृत्ति से। अब देखिए, अब शरीरों से अलग हुआ और एक ही है, तो वो व्यक्ति कोई भी सोचेगा, जैसे कोई भी पढ़ा लिखा आदमी सोचे कि मैं अच्छी जगह नौकरी करूं, खराब जगह न करूं। अच्छी जगह नौकरी करने के लिए बहुत अच्छा जो है मेहनत करता है, अच्छी तैयारी करता है। और खराब जगह नौकरी नहीं करना, इसलिए वहाँ से हटने के लिए वह ऐसा नहीं कि लापरवाही नहीं करता है, लापरवाही को छोड़ता है। इसी प्रकार यहाँ सुख का हेतुभूत शरीर की प्राप्ति करने के लिए पुण्य कर्म को करेंगे और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए पाप से हटेंगे। तथा च सुख शरीर हेतु शरीर प्राप्त है, सुख का हेतुभूत जो शरीर देवता आदि का शरीर, उसकी प्राप्ति के लिए पुण्य में प्रवृत्ति। और दुख हेतु शरीर निवृत्ते च पापात निवृत्ति, ऐसा अन्वय करना। पुण्य प्रवृत्ति पापात निवृत्ति से युज्यते। पुण्य में प्रवृत्ति क्यों होगी? क्योंकि अच्छा शरीर प्राप्त करने के लिए। और पाप से निवृत्ति क्यों होगी? क्योंकि दुख का हेतुभूत शरीर जो नारकी शरीर, कीट पतंग आदि की योनियों न मिले, इसके लिए पाप से निवृत्त होता है। ये निवृत्ति बनती है तभी जब शरीर से अतिरिक्त है। अब शरीर ही आत्मा है, फिर क्या जो है कहाँ, हाँ फिर अलग अगला तो मिलेगा नहीं, यही आत्मा है, यही नष्ट हो गया तब तो फिर अगले के लिए क्या प्रयत्न करेगा। इसलिए विधि निषेधात्मक कर्म शास्त्रे आस्तिक सेवाधिकार, इसलिए विधि निषेध रूपी, विधि का मतलब है इस कर्म को करे, ज्योतिष्टोम याग करे, संध्या वंदन करे, पुण्य कर्म करे, गंगा स्नान करे, तो जो विधि विधान करने वाला जो कर्म शास्त्र, और निषेध करने वाला सुरापान न करे, मिथ्या वदन झूठ न बोले, ब्राह्मण हनन न करे, प्राणियों को कष्ट न दे, ये जो निषेधात्मक कर्म शास्त्र, चाहे विधि रूप कर्म शास्त्र हो चाहे निषेधात्मक कर्म शास्त्र हो, सब में आस्तिक पुरुष का ही अधिकार है। ये बात सिद्ध हुई है ना। शरीर को ही आत्मा माने फिर आगे कुछ है ही नहीं, फिर क्या करेगा। इसलिए जो शरीर से भिन्न आत्मा है ऐसा मानने वाले का ही विधि निषेध रूपी कर्म शास्त्र में अधिकार है। उसको कहते आस्तिक पुरुष, शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा को मानता है। एवं ज्ञानेन, ये तो कर्म कांड की बात हो। इसी प्रकार अब ज्ञान कांड में आ जाइए। इसी प्रकार ज्ञानेन सकल कर्म निर्हरणार्थम, ज्ञान के द्वारा क्या होगा, सभी कर्म जल जाते हैं। ज्ञानाग्नि, क्योंकि कर्म जो है अज्ञान दशा में होते हैं। अनिष्ट प्रवृत्ति भ्रांति से होती है, भ्रांति हो गई तो गलत रास्ते पे प्रवृत्ति है ना। भ्रांति हट गए तो वह गलत रास्ते से हट करके सही रास्ते पे आ जाता है। अज्ञान से नाना प्रकार के जो है ना पदार्थों में शोभन बुद्धि होती है, ये मिल जाए वो मिल जाए। इस शोभन बुद्धि से प्रेरित होकर के नाना प्रकार की इच्छाएं हो, इच्छाओं को करके फिर नाना प्रकार के जो है कर्मों में प्रवृत्त होता है। इष्ट की प्राप्ति के लिए कर्म, अनिष्ट से हटने के लिए। लेकिन जब ज्ञान है, जब आत्मा में कोई कर्म नहीं, ज्ञान तो ये बताता आत्मा तो निष्कर्म है, निष्क्रिय है, व्यापक है, सुख स्वरूप है। तो ज्ञान के द्वारा सभी कर्मों का निर्हरण यानी विनाश के लिए, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति के लिए, ऐसा सुख जिसका कभी नाश नहीं होगा, उसके लिए मोक्ष शास्त्र में भी जो प्रवृत्ति होगी तो किसकी प्रवृत्ति होगी? आस्तिक पुरुष की ही प्रवृत्ति होगी, जो शरीर से भिन्न आत्मा को मानता है। मैं शरीर से अलग हूँ, मुझ में कोई धर्म नहीं है, शरीर का जो है कोई धर्म कोई गुण नहीं है, निर्गुण हूँ, निष्क्रिय हूँ। तो ज्ञान कांड में भी प्रवृत्ति जो है सभी कर्मों के निषेध के लिए, ये मोक्ष शास्त्र में भी प्रवृत्ति आस्तिक पुरुष की ही संभव है, नास्तिक की नहीं। यदि शरीर में वो आत्मा स्यात्, देखो यदि शरीर ही आत्मा होता तो क्या होता? तब तो तस्य प्रत्यक्ष सिद्धत्वात्, वह तो प्रत्यक्ष ही सिद्ध है, एकदम सामने दिख रहा है। अब उसको जो जानने के लिए कोई मोक्ष शास्त्र पढ़ना पड़ेगा? अपने शरीर को देखने के लिए कोई जो है कुछ पढ़ना पड़ता है क्या? शरीर को जानने के लिए कुछ गीता पढ़ोगे तभी शरीर दिखेगा? ऐसा नहीं। अगर शरीर ही आत्मा होता तो प्रत्यक्ष ही सिद्ध है। तब तो जो है श्रवण आदि का विधान बनेगा, शरीर को जानने के लिए नहीं बन पाएगा। जो चीज़ आपको आपके सामने कुर्सी रखी हुई है,
अब कुर्सी को देखने के लिए थोड़ी शास्त्र में आएगा कि इस कुर्सी को देखो, कुर्सी का श्रवण करो, कुर्सी का मनन करो, कुर्सी का निधिध्यासन करो, ऐसा थोड़ी विधान होता है। तब तो जो है आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य इत्यादि दर्शन साधन विधानम कथम उपपद्येत। यदि शरीर ही आत्मा होता तो प्रत्यक्ष ही सिद्ध है। उस शरीर के ज्ञान के लिए आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, इस तरह से दर्शन के साधन जो श्रवण मनन निधिध्यासन, इनका विधान कैसे बन पाएगा बताओ? ऐसा थोड़ी विधान हो सकता है जो सामने दिख रहा है उसको जानने के लिए विधान करना पड़े। इसलिए शरीर आत्मा नहीं है। तो एक ही जो है कर्मों के बल से, अज्ञान दशा में कर्मों के बल से नाना प्रकार के शरीर की प्राप्ति एक ही करता है, इसलिए वह शरीर से भिन्न है। देखिए न, कौन से कर्म से क्या प्राप्त करेगा बता रहे। शुभैराप्नोति देवत्वं निषिद्धैर्नारी किं तनुम् उभाभ्यां पुण्य पापाभ्यां मानुष्यं लभते वसः। शुभैराप्नोति देवत्वं, शुभ कर्मों के द्वारा देव भाव की प्राप्ति करता है, देवता का शरीर प्राप्त कर लेता है। और निषिद्धैर्नारकीं तनु, निषिद्ध कर्मों के द्वारा नारकी शरीरों की प्राप्ति करता है ना। नारकी शरीर कीट पतंग आदि योनियाँ, अन्य जो है ते नारकी तनिको, नारकी शरीर है ना, अधोगति को प्राप्त है। उभाभ्याम पुण्य पापाभ्याम, और पुण्य पाप जब मिश्रित होते हैं, थोड़ा बहुत तो तारतम्य रहेगा किंतु मिश्रित मिले हुए हैं, तो मानुष्यम लभते वसः, मनुष्य शरीर को अवसनी कर्मों के पराधीन होकर के इन तीनों प्रकार के शरीरों को प्राप्त करता है। तो शुभ कर्म अधिक है, बहुत ज़्यादा है तो देव शरीर, पाप कर्म बहुत ज़्यादा है तो नारकी शरीर, दोनों ही बराबर है लगभग, तो मनुष्य का शरीर उन कर्मों के अधीन होकर के मिलेगा, अवसह पराधीन होकर। इति चैकस्यैव शुभाशुभ मिश्र कर्म भी, एक ही पुरुष में शुभ कर्मों के द्वारा, अशुभ कर्मों के द्वारा और मिश्रित कर्मों के द्वारा, ठीक है, शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के द्वारा एक ही पुरुष में क्या दिखा रहा है शास्त्र? विजाति शरीर लाभम। ज़्यादा शुभ कर्म है तो देव शरीर, अशुभ कर्म है नारकी शरीर, मिश्रित कर्म है तो मनुष्य का शरीर, विजाति अलग अलग प्रकार के शरीर का लाभ शास्त्र बता रहा है। तो कथम अन्यथा लोक प्रसिद्धम सुख दुखादि वैचित्र्यम उपपद्यते, अगर जो है ऐसा नहीं विजाति शरीर आदि नहीं बताता शुभ, हाँ, तो लोक प्रसिद्ध शुभाशुभ कर्मों के द्वारा ये सब मिला है। अब मनुष्य में भी देखे कितना तारतम्य है, कोई बहुत ज़्यादा सुखी है, कोई जो है राजा के घर में पैदा हुआ, कहते देखो चांदी का चम्मच मुख में लेके पैदा हुआ है, और कोई बेचारा झोपड़पट्टी में पैदा हुआ, बाल्यावस्था से अभावग्रस्त रहता है, अभाव युक्त पूरा जीवन बिता देता है ना। कई लोग जो है विवाह करना चाहते, विवाह ही नहीं हो पाता, और कई लोग ऐसे अयासी करने वाले हैं, कई लोग जो है नाना प्रकार की गाड़ी में घूम रहे हैं, और कोई 11 नंबर की बस चला रहा है बाल्यावस्था से। ते जो लोक प्रसिद्ध जो सुख दुखादि का विचित्रता है, अगर कर्मों के आधार पर नहीं कहते तो कैसे बनता बताओ? शुभाशुभ कर्म है तभी ये सब विचित्रता हो रही है। तो कर्मों के आधार पर ही अनेक प्रकार के शरीर मिलता है। यदि कर्म निरपेक्ष ईश्वर एवं कांचित प्राणिनः सुखिनः, अगर ईश्वर कर्म से निरपेक्ष होकर के ही किसी प्राणी को सुखी बना देता, और कांचित अन्यादृशांच सृजत, और किसी को अन्य प्रकार यानी दुखी बना देता, तो वैषम्य नैर्घृण्ये भजेत, तब तो ईश्वर में दोष आ जाते, एक तो विषमता दोष और दूसरा नैर्घृण्य यानी क्रूरता दोष। अब बताओ, एक आदमी को मारने वाले को फांसी हो सकती है, और ईश्वर बताओ रोज कितने आदमियों को मार रहा है, कितने प्राणियों को मार रहा है, और किसी को सुखी बना रहा है, किसी को दुखी बना रहा है, कोई विकलांग हो रहा है पैदा हो रहा है, कोई सकलांग, तो बताओ कितनी विषमता कर रहा है। तो ईश्वर में ये सब दोष आता अगर कर्म से निरपेक्ष होकर के ईश्वर रचना करता। जैसे सभी लोग बराबर कर्म करें और सैलरी जो है सबका
डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग हो। बोले ये आदमी तो एकदम पागल है क्या, पक्षपाती कहा जाएगा। तो वहाँ पे कर्म, जिसका कर्म जिस प्रकार का उसके हिसाब से सैलरी मिलती है। इसी प्रकार यहाँ पे जिस प्राणी का जैसा कर्म है वैसा ही उसे सुख दुख मिलता है। तो कर्म सापेक्ष ईश्वर ये सब फल दिया, इसलिए उसमें विषमता दोष भी नहीं है, क्रूरता दोष भी नहीं है ना। तथा च ईश्वरत्वम ही, अगर विषमता और क्रूरता दोष आता तब तो ईश्वर को कोई ईश्वर नहीं कहेगा, सब कहेंगे देखो पक्षपाती है, पक्षपात करने वाला है ना। इसलिए ब्रह्मसूत्र में कहा न वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वा तदुक्तम, वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वा तथा ही दर्शयति। ईश्वर में दो दोष हो रहा है पूर्व पक्षी का, एक तो विषमता दोष, दूसरे क्रूरता दोष। लोक में भी देखा गया, कोई अनिष्ट हो गया, किसी का पुत्र मर गया, पत्नी मर गई, तो भगवान को ही दोष देगा, भगवान को ही दोष दे रहा है ना। अब ये नहीं सोचेगा कि भाई मैंने पूर्व जन्म में कुछ पाप किया हूँ, तभी तो ये जो है वियोग हो गया। जिसका जिस प्रकार का कर्म है। अब महात्मा लोग देखो किस प्रकार का कर्म है कि बाल्यावस्था से ही घर छोड़ दिए, कोई सांसारिक सुख नहीं। तो ऐसा मतलब उनका कोई गुरु की सन्निधि, अब कोई उत्कृष्ट पुण्य है तभी जो है गुरु की सन्निधि, संसार से मन हटा और जो है अब सांसारिक सुख देने वाला कर्म नहीं है, कोई जो है पारमार्थिक सुख देने वाला कर्म है ना। मतलब वैसे ऐसा कर्म है कि जिससे एक परमार्थ की तरफ बुद्धि जो है लग रही है, ऐसा सदगुरु आदि की सन्निधि मिल रही है। तो सांसारिक सुख देने वाला कर्म नहीं है, तभी जो है वो गृह त्याग आदि कर दिए। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के ऐसा कोई पाप कर्म है तो कोई पुत्र वियोग हो जाता है, पत्नी वियोग हो जाता है, किसी को पति वियोग हो गया है ना, इस तरह से वियोग हो जाता है। तो कर्म हमारे ही कर्म है, हमेशा व्यक्ति को यही सोचना चाहिए, ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। हमारे ही कर्म है, इसकी वजह से हमें सुख दुख मिल रहा है। तो वैषम्य नैर्घृण्ये, पूर्व पक्षी कह रहा है कि ईश्वर में विषमता दोष है, नैर्घृण्य यानी क्रूरता दोष है। यहाँ सिद्धांति कह रहा है न, ऐसा मत कहो, सापेक्षत्वात्, ईश्वर कर्मों की अपेक्षा करके ही फल देता है, इसलिए ईश्वर में कोई दोष नहीं है। जैसा जिसने कर्म किया है, पिछले पाप करते समय तो बड़े उत्साह से कर लेता है, चोरी कर रहा है, हत्या कर रहा है, अब अगले जन्म में वही दुख मिलेगा, फिर कहेगा ईश्वर ने देखो दिया, ईश्वर ने दिया। अरे ईश्वर ने क्या, ईश्वर तुम्हारे कर्म को आधार पे दिया है, तुम्हारा ही कर्म है। छोटा सा भी सुख मिले, छोटा सा भी दुख मिले, बस यही हमारी बुद्धि होनी चाहिए कि हमारा जैसा कर्म था वैसा ही हमें सुख दुख मिल रहा है। ऐसी बुद्धि रखोगे तो फिर आपको दुख भी नहीं होगा, उन दुखों से संबंध ही नहीं होगा। धीरे धीरे आप असंग होते चले जाओगे, है ना। इसलिए और ये भी मन में आएगा भाई हमको अच्छे कर्म ही करना है, बुरे कर्म नहीं, अशुभ कर्म नहीं करना है। तथा ही दर्शयति, क्योंकि शास्त्र में स एव, हाँ, एष एव साधु कर्म कारयति तम यम ऊर्ध्वम उन्निनीसति, एष एव असाधु कर्म कारयति तम यम येभ्यो अधो निनीसति। इस तरह से निनीसते, निनीसति कुछ ऐसा है, वो श्रुति वाक्य में आया है। उस व्यक्ति को से शुभ कर्म कराता है जिसको ऊपर ले जाता है, मतलब जिसकी जैसी वासना है, जिस प्रकार का कर्म वासना वाला पुरुष है। जैसी अशुभ कर्म करके आया है तो शुभ कर्म की वासना है, तो उसको जो उस प्रकार की प्रेरणा दे देगा, ऊपर ले जाना चाहता है। अशुभ कर्म करके आया, अशुभ प्रकार की अशुभ वासनाएं हैं, पाप कर्मों में प्रवृत्ति करना चाहेगी, ईश्वर भी जो है अब जैसी जिसके अंदर वासना है उसी के अनुसार ईश्वर प्रवृत्त कर रहा है। ईश्वर अपनी तरफ से नहीं प्रवृत्त कर रहा है, जिसकी जैसी वासना है। एक पिता के दो पुत्र है, कोई बहुत अच्छा निकल जाता है, कोई खराब निकल जाता है। अब पिता तो पिता अलग था क्या, पिता एक ही है, लेकिन जैसी वासना लेके आया है कोई व्यक्ति उसी प्रकार आगे जाएगा। अशुभ कर्म करके आया, अशुभ वासना है, अशुभ ही आगे प्रवृत्त होगा। फिर बोले महाराज ऐसे तो एक ही ढर्रे पे मशीन की तरह चलते रहेंगे। मशीन की तरह नहीं, उसी व्यक्ति को अगर ऊपर उठना हो तो सत्संग आदि करे,
अच्छी संगत करे, देखिए उसकी बुद्धि इसी जन्म में बदल जाएगी। कई जो है देखो कितने बड़े बड़े पापी जो है पुण्यात्मा हो गए, महात्मा हो गए। वाल्मीकि महर्षि का विचार कर सकते हो। न कर्मा विभागादिति चेत न अनादित्वात्। तो यहाँ बता न कर्मा विभागादिति चेत न अनादित्वात्। यहाँ ये कह रहे कि सृष्टि से पहले तो अविभाग यानी कुछ है, सदैव सौम्यदम अग्र आसित एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। सृष्टि से पहले एक सद आत्मा ही था, तो वहाँ तो कर एक आत्मा ही था, वहाँ तो कर्म नहीं था। कैसे फिर जो है कर्म के आधार पर सृष्टि कैसे कहोगे? और कर्म के आधार पर नहीं किया तो विषम सृष्टि है ही। तो बोले नहीं, है ना, तो कहे कर्म की अपेक्षा से विषम सृष्टि किए, ऐसा आपका कहना ठीक नहीं है। यानी सृष्टि से पहले कर्म था ही नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। न कर्म अविभाग आदिति चेत, कर्म नहीं था सृष्टि से पहले, क्योंकि वहाँ सृष्टि से पहले अविभाग का श्रवण हुआ है, सद ही था, ऐसा श्रवण हुआ है। तो वहाँ सिद्धांति कह रहा न अनादित्वात्। यह जो संसार है अनादिकाल से है, इसलिए बीजांकुर के समान। जैसे एक बीज से दूसरा अंकुर होके वृक्ष बना, फिर दूसरे बीज से फिर तीसरा अंकुर होके वृक्ष बना, बीजांकुर न्याय से यह संसार अनादिकाल से आ रहा है। इसलिए अविद्या काम कर्म सूक्ष्म रूप से रहते हैं। गहरी निद्रा में चले गए, अविद्या काम कर्म आपके सूक्ष्म रूप से है। अविद्या अगर नष्ट हो जाता, काम कर्म नहीं होता, विद्या नष्ट हो जाता तो फिर संसार ही सोने से ही मुक्त हो जाते, और काम कर्म ही नष्ट हो जाता तो भी जो है सुख दुख नहीं मिलना चाहिए जागने के बाद। इसलिए संसार अनादिकाल से उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च। संसार में अनादित्व उपपद्यते यानी युक्ति संगत है, मानना ही पड़ेगा, है ना। अगर अकस्मात सृष्टि मानोगे तब तो मुक्तों की भी पुनरुत्पत्ति हो, पुनर्जन्म हो जाए बिना किसी कारण के सृष्टि, तब तो मुक्त भी है बिना कारण के उनका भी जन्म हो जाए, है ना। इसलिए और उपलभ्यते च, और संसार अनादिकाल से श्रुतियों में कहा भी गया धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। धाता ने जो है पूर्व के समान इस सृष्टि को बनाया, तो इस तरह से ये आया है, तो इस तरह से अनादि मानना पड़ेगा। उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च। तो इन शास्त्रों से अनादि सूत्रों के द्वारा अनादि ही मानना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर कर्म सापेक्ष होकर के ही संसार की रचना कर रहे हैं, इसलिए ईश्वर में कोई दोष नहीं है। इति सूत्र ईश्वर से कर्म सापेक्षत्वम संसार से अनादित्वम च। ईश्वर कर्म सापेक्ष है और संसार अनादि है, ये बात बताई गई। धर्मभूत संसार अनादि चेत, और धर्म संसार जब अनादि है तो संसार वाला कौन है? संसारी जीव, वह भी अनादिकाल से हो गया। भाई धर्मी पहले होता है, धर्म बाद में होता है। तो धर्मभूत संसार अनादि चेत तदाश्रय से संसारिणो अनादित्वम कैमुतिक न्याय सिद्धम। तो उसका जो आश्रयभूत है आत्मा, वह भी अनादि है, ये कैमुतिक न्याय से सिद्ध हो गया। धर्म पहले होता है, धर्मी आप पहले है, कपड़ा बाद में है। कि कपड़ा जो है पहले है, आप बाद में है। आप पैदा हुए बाद में कपड़ा पहनाया गया, आप नए नए कपड़े बदलते रहते हो, आप पहले हो, कपड़ा बाद में है। इसी प्रकार जीवात्मा पहले है, जीव पहले है, आत्मा पहले है और संसार बाद में है। धर्म बाद में है, धर्मी पहले है। इसलिए संसारी भी अनादिकाल से है, संसार अनादि है तो संसारी भी अनादि है। तो कैमुतिक न्याय से सिद्ध हुआ। कैमुतिक किम उता, क्या कहना। छोटे से लड़के ने पत्थर उठा लिया तो पहलवान के बारे में क्या कहना, वो तो उठा ही लेगा। तथा सिद्धम आत्मनः शरीर व्यतिरिक्तत्वम, इससे सिद्ध हो गया आत्मा शरीर से अतिरिक्त है। शरीराद्य अतिरिक्त आत्मत्ववादी एवं आस्तिक। तो आस्तिक कौन है? शरीर से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व को जो कथन करने वाला है, वादी। शरीर से अतिरिक्त आत्मा का कथन करने वाला आस्तिक है। तो ये जो है सिद्ध हो गया। शास्त्र व्यवहार निदानम आस्तिक्यम, ये जो आस्तिक्य है शास्त्र व्यवहार मूलक है, ये बताया गया। उसका मूल कारण है शास्त्र व्यवहार। शास्त्र व्यवहार से ही आस्तिक्य जो है ये सिद्ध हो रहा है। इति जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम इत्यनेन सूचितम।
जंतुओं का नर जब दुर्लभ है तो शास्त्र व्यवहार निदानम आस्तिक्यम, शास्त्र व्यवहार का मूल कारण आस्तिक्य, आस्तिक्य होगी तभी शास्त्र व्यवहार होगा। ये जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम इसके द्वारा सूचित हो गया है ना कि आत्मा शरीर से अतिरिक्त है, इसके द्वारा सूचित हुआ। और अतिरिक्त मानेगा तभी चाहे धर्म का अनुष्ठान हो चाहे ज्ञान कांड का अनुष्ठान, ज्ञान कांड में जो है शास्त्र साधन करना है, ऐसा मान करके ही वो सब करेगा। इसलिए शास्त्र व्यवहार का मूल कारण कौन है? आस्तिक्य, शरीर से अतिरिक्त आत्मा ऐसा जो मानना, यही शास्त्र व्यवहार का मूल कारण है। ये सूचित हुआ। आगे का विचार अगले पाठ में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं